जय जय जगन्नाथ। तो आज हमारे साथ मौजूद है पंडित मुकुंद जी, जो कि जगन्नाथ मंदिर के पंडित जी है। एंड हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जगन्नाथ यात्रा में जो रथ का जो लकड़ी लाया जाता है उसकी जो पूरी कहानी, जो उसकी हिस्ट्री है, वो पंडित जी ने बताई थी। लेकिन अभी भी उसमें बहुत कुछ ऐसे जानने की बातें हैं जो आज हम उनसे जानेंगे। पंडित जी, जो सबसे पहला सवाल है अभी तक जो किसी को पता नहीं है वो ये है कि हमारे बलभद्र जी हो गए, सुभद्रा माँ हो गई, जगन्नाथ जी हो गए, इनके तीन तीन तो रथ होते हैं। लेकिन क्या इन तीनों रथों के जो लकड़ियां हैं वो अलग अलग जगह से ही लाई जाती है? उस लकड़ियों की मतलब कहानी क्या है? क्योंकि मैं ढंग से सवाल नहीं पूछ पा रही, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जय जगन्नाथ। ये हमारा मंदिर के त्यागराज जगन्नाथ मंदिर की तरफ से तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हम लकड़ी का चयन के बारे में बताए थे जी। फिर रथ कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताए थे। तो आज हम बताएंगे रथ में जो रस्सी लगता है उसका सारथी कौन है, उसका ध्वज में कौन सा है। तो जो प्रक्रिया है हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे जी। तो इनका जो सवाल भी था बड़ा जायज है क्योंकि लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। तो पहले हम जगन्नाथ जी के रथ के बारे में बताते हैं। तो जो जगन्नाथ जी का रथ का नाम है नंदी घोष। उनका जो पहिया है, पहिया की संख्या है 16 है। और उनका जो संरक्षक देवता है जो रथ का रक्षा करते हैं वो गरुड़ भगवान है। और उनका जो सारथी है उनका नाम है दारुक। और जो घोड़े का नाम है वो जगन्नाथ जी रथ में सफेद घोड़ा लगता है। 4 घोड़े हैं, उनका नाम है शंख, बलाहक, सुबेता, हरिदाश्व। ये चारों अश्वों का नाम है। और जो रस्सी है, रस्सी कैसा होता है, जो नारियल का जो छिलका निकलता है उससे रस्सी बनाया जाता है, वो बड़ा मजबूत होता है। तो उसका भी नाम है शंखचूड़। जो नागिन है, नाग नहीं है, नागिन है, वो भगवान के रथ को खींचने में सहायक बनते हैं। अच्छा। और भगवान के जो साथ देने वाले जो चलंदी प्रतिमा है वो है मदन मोहन। आप लोग देखे होंगे जगन्नाथ परिसर में जब भी जगन्नाथ जी का 12 महीने में 13 पर्व होता है उसमें मदन मोहन ही जाते हैं। सिर्फ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जाते हैं। और उनका जो ध्वज, रथ के ऊपर जो ध्वज लगता है उसका नाम है त्रैलोक्य मोहिनी। और जो रथ का उच्चता है वो 44.2 है। उसको जो लंबाई चौड़ाई है वो 34 गुना 34। ये जगन्नाथ जी के रथ के बारे में पूरा विवरणी है। उसके बाद हम बलभद्र जी के रथ का बारे में बताते हैं। बलभद्र जी के रथ का नाम है ताल ध्वज। उनका जो पहिया है 14 है, 14। और रथ का जो संरक्षक, जो रक्षा का कार्यभार है वो वासुदेव भगवान के ऊपर है। और उनका सारथी का नाम है मातली। और जो घोड़ा है उनका घोड़ा है काला घोड़ा, उसका जो कलर है काला है। और उनका जो नाम है तिब्रा, घोरा, दीर्घ शर्मा, सफथा नभ। ये जो घोड़ों का नाम है ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, ये बड़ा गुप्त है। और उनका जो रस्सी का नाम है बासुकी नाग। पहले मतलब जगन्नाथ जी वाली जो रस्सी थी वो नागिन थी। हाँ। एंड जो बलभद्र जी की उनकी है नाग। हाँ। वाओ। और जो साथ देने वाले भगवान है वो राम कृष्ण है। ओके। जो चलंदी प्रतिमा कहते हैं ना। और उनका जो ध्वज है जो रथ के ऊपर लगता है उसका नाम है उन्नानी। हाँ। ओके, सॉरी। और रथ का जो ऊंचाई है वो 43.3 फीट का है। बाप रे। और जो लंबाई चौड़ाई है 33 गुना 33 है। ये बलभद्र जी का रथ का संपूर्ण विवरणी है। फिर हम आते हैं माता सुभद्रा के रथ के बारे में। उनका रथ का नाम है दर्पदलन या देवदलन। अच्छा। उनका जो पहियों की संख्या है 12 है। और उनका जो संरक्षक देवता है जय दुर्गा। और उनका सारथी है अर्जुन। और उनका घोड़े का कलर है लाल कलर का, रेड कलर का। रोचिका, मोचिका, जीता और अपराजिता ये घोड़ों का नाम है। और जो रथ का रस्सी है
स्वर्ण चूड़ा नागिनी। मतलब ये भी नागिन ही हाँ। है। ओके। ठीक है। और जो साथ देने वाले हैं जो भगवान है सुदर्शन। तभी माता सुभद्रा के साथ में सुदर्शन जी साथ में जाते हैं। हाँ। हाँ। सुदर्शन, ठीक है। और जो ध्वज का नाम है नादम्बिका। नादम्बिका। मैंने ना इसमें ना एक चीज नोटिस करी है कि आपने जितने भी अभी जो 3 रथ के बताइए, जगन्नाथ जी में 16, बलभद्र जी में 14 एंड सुभद्रा जी में 12, तो ये चीजें क्या है? मतलब इसके पीछे भी कोई राज है क्या? राज ये है कि रथ के चौड़ाई लंबाई को लेके, रथ का प्रस्तर को लेके रथ का निर्माण किया जाता है कि रथ का बैलेंस बनी रहे। अच्छा। क्योंकि जगन्नाथ रथ सबसे बड़ा है। बड़ा है। और जो उनके जो ऊंचाई है ये 42.3 फीट का है। अच्छा, मतलब तीनों में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। हाँ। और उसका जो लंबाई चौड़ाई है 31.6 गुना 31.6। तो ये जो रथ का निर्माण है ये विश्वकर्मा परंपरा के अनुसार हो रहा है। ये कोई इंसान नहीं बना सकता है क्योंकि इसमें कोई लोहे का कील नहीं लगता है, सब लकड़ी से बनाया जाता है। और लकड़ी को भी स्पेशली खास तौर पर ढूंढा जाता है। तो ये एक दैवीय कार्य है। तो इस प्रकार के रथ का संपूर्ण विवरणी है। आगे एपिसोड में हम आपको बताएंगे रथ यात्रा के समय रथ का प्रतिष्ठा कैसा किया जाता है जी। उसका छेरा पहरा मतलब जो राजा जी झाड़ू लगाते हैं उसको कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। जय जगन्नाथ।